हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई स्टडी मटेरियल को लेकर के। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2023 ऑनर हिस्ट्री, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। पेपर थर्ड, ऑब्वियसली ये ऑनर्स पार्ट 2 बीए बीएससी बीकॉम नहीं, मतलब बीए पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 3 की क्वेश्चन पेपर है, जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की है। तो अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं और आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और पेपर थर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्वेश्चन का जो पेपर है उसका सेशन है 2021 से 24, 2021 से 24 वाले सेशन में पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। और इस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप इस वीडियो को देख करके अपना पैटर्न समझ सकते हैं। और बाकी की जो भी सब्जेक्ट है, बाकी की जो भी पेपर है, उसका भी वीडियो जल्द लाया जाएगा। और किसी और की चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है, फ्रंट पेपर है, कुछ इस तरीके से दिखता है। डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑनर्स हिस्ट्री पेपर थर्ड, और ये आपके पेपर थर्ड का कोड हो गया। और पेपर थर्ड का नाम जो होता है, ये तो सबको ऑब्वियसली पता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1757। तो इस तरीके से है। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो फुल मार्क्स, ऑब्वियसली 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। नोट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा candidate required to give their answer in their own words as far practicable. Attempt any 5 question out of 10 question. Question number 1 is compulsory. Each question carry 20 marks. यानी पैटर्न की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको कवर करना होता है, 5 क्वेश्चन कंपलसरी है बनाना, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना ही बनाना है। और बाकी के जो बचे हुए 9 क्वेश्चन है, उसमें से आप 4 क्वेश्चन और ढूंढ करके बना लीजिए जो आपको प्रॉपर तरीके से आता हो। तो ये आपकी पैटर्न हो गई। ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। 50 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ करके 100 नंबर की जिनकी जिनकी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, हालांकि ऑनर्स पेपर सबका 100 नंबर का ही होता है, कंपोजिशन वाला 50 का आ जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स की बात करें। जिनका जिनका 100 नंबर का है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 को बनाना है, पहला नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस तरीके का है, तो ऑब्वियसली पहला नंबर आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। हर क्वेश्चन यानी पांचों क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है, तो ये तो सबको पता है। और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला 2 नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन अगर आप ऑब्जेक्टिव का बनाते हैं तो आपको 20 नंबर यूं ही मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो पैटर्न जो है, कई कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन किस तरीके का होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन की बात करें, इन विच लैंग्वेज डिड कृष्णदेव आर्य राइट अमुक तमल्यारा, ठीक है। वेट अ मिनट, हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री की जो नाम होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में करी है, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या फिर संस्कृत में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। हम लोग आंसर्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, और इस पे जो मतलब इस क्वेश्चन पेपर पे जो टिक आउट लगाया गया है वो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, कब हुई थी, ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का आपको मिल गया। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि मीर बख्शी किस विभाग का प्रधान था। ऑप्शन है आपके पास वित्त, न्याय, विदेश या फिर सैन्य। जो भी ऑप्शन है आपको अपना टिक आउट कर लेना है। तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करके चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन है आपका, हेमू विक्रमादित्य की मृत्यु कब हुई थी। ईस्वी है आपके सामने, जो भी है आपको टिक आउट करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज जजिया, जजिया क्या है, एक तरीके का क्या था, ये सबको पता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके लगा लेना है। जजिया ऑब्वियसली टेक्स्ट ही था। हु वाज द ऑथर ऑफ तारीखे शेर शाही, दैट मीन्स कि तारीखे शेर शाही के लेखक कौन है। अब्बास खान सरवानी, वेट अ मिनट, अब्बास खान सरवानी, नौसाद सरवानी, सुहेल खान सरवानी या फिर जिया सरवानी। जो भी ऑप्शन है हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को पता होगा, अपना टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वेट अ मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि औरंगजेब ने जजिया गढ़ कब लगाया था, ठीक है। जजिया गढ़ की जो स्टार्टिंग हुई थी वो औरंगजेब के द्वारा करी गई थी, और ये कब किया गया था, यहाँ पे आपका ऑप्शन अवेलेबल है।
तो इस तरीके से आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने अकबर को जिल्लाही, जिल्लाही का मतलब होता है खुदा की परछाई, एवं फरे-इंदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? फैजी ने, बंदायूनी ने, अबुल फजल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन है आपको अपना टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया, यानी एकदम फुल्ली सक्सेसफुल इस तरीके की जो स्टेज होती है उस स्टेज पे किसने पहुंचाया था? अलाउद्दीन हसन ने, या फिर वेट अ मिनट, ताजुद्दीन फिरोज ने, महमूद गावा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला और 10 मतलब लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके का है कि पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आप लेवल यहाँ से समझ सकते हैं या फिर टॉपिक्स भी समझ सकते हैं कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इल्तुतमिश के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए हैं, उनको कौन कौन सी उपलब्धि मिली हुई थी, तो इन सभी की व्याख्या करना 20 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपको पता है कि 20 नंबर का जब क्वेश्चन है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवरऑल 10-12 पेज तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन कीजिए। उनका क्या क्या प्रोजेक्ट था, जो जो काम था, उस मतलब जो स्कीम थी, जो योजनाएं पारित करी गई थी, उसके बारे में जो जो आप पढ़े हैं उसको लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि पेज भरना भी कंपलसरी नहीं होता। 10 पेज कहने का मतलब 8 से 10 का जो आप है वो भी समरी रख सकते हैं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो जो भी थी उसकी पॉलिसी, जो नीति थी किस तरीके की थी, उसके बारे में आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन इस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर अंडर पेशवा। पेशवा का जब साम्राज्य चल रहा था मराठा साम्राज्य में, मतलब पेशवा का जब राज था, पेशवा के अंदर जब मराठा साम्राज्य में राज हो रही थी, तो उस समय क्या क्या विस्तार हुआ उसके बारे में लिखना है। तो जो जो है आपको लिख देना है। छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छठा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना करें, जो भी है उसको एक्सप्लेन करके लिख देना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टॉपिक दिया गया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। वैसे भी हिस्ट्री में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एग्जामिन द मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब ये होता है उसमें क्या क्या कमियां थी उसको आपको निकालना है और उसे दिखाना है। तो ये आपकी इस तरीके की क्वेश्चन आ गई। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो ट्रेस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेशन ऑफ तैमूर ऑन इंडिया। वेट अ मिनट, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं कि आपका क्या है, तैमूर है, सॉरी यहाँ पे तिमूर लिखा गया है, ये लिख देना चाहिए था। तैमूर के भारत आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। कारण क्या था, रीजन क्या था आक्रमण करने का, और आक्रमण करने के बाद हुआ क्या क्या बदलाव आए, और इस तरीके से जो भी भारत पे इफेक्ट पड़ा उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेट शाहजहां एज अ रूलर। एक शासक के रूप में शाहजहां का मूल्यांकन करना है। शाहजहां एक शासक के रूप में किस तरीके का था, तो एक तरह से आप उसके पूरे साम्राज्य में जो जो काम थे, जो जो उसकी प्रभुता थी, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी 10वें क्वेश्चन की, तो ये आपके सामने एस्टिमेट द वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के काम और उसकी उपलब्धि, क्या क्या उसने काम किया और क्या क्या उसको उपलब्धि प्राप्त थी, उसके बारे में लिख रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा जो है मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है, कहीं पे विवेचना करने के लिए कहा जाता है, तो एक टॉपिक दे दिया जा रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। 9 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव तो आपको बनाना ही बनाना है, वो आपके लिए कंपलसरी है, और इस 9 में से 4 को चुन करके बनाना है। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने प्रॉपर तरीके के मार्क्स के लिए पेपर 3 के अंदर। ऑनर्स पेपर 3 का ये क्वेश्चन है। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए डाउनलोड करना है तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। वहां पे क्लिक करने के बाद आप इस पीडीएफ को इजी वे में डाउनलोड कर पाएंगे। किसी और सब्जेक्ट की आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप पार्ट 2 में हैं तो आपको पेपर 3, पेपर 4, कंपोजिशन पेपर और सब्सिडियरी पेपर्स भी देने होंगे। तो जिसका भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, मतलब अगली वीडियो उस पर बना दी जाएगी ताकि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको लेकर के कर सके।
तो और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे हर तरह की अपडेट्स जाती है, लेकिन पार्टिकुलरली हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी की अपडेट जाती है, जिसके लिए ग्रुप बनाया गया। तो आप अपने हिसाब से जिसको ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आई होप कि अगर अभी तक आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तभी देख रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये लाइक आपका हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन, अगली मटेरियल को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।